नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पिस्टल के बल पर दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पिस्टल के बल पर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। हत्या के बाद अगले दिन समर्थक सुबह में अपने नेता का शव लेकर तिनपुलवा चौक पहुंच गए। इसके बाद महाराणा प्रताप चौक, घाघरा चौक, शुक्ला मार्केट, गांधी चौक और भवानी चौक समेत पूरे बाजार में शव लेकर समर्थकों ने खूब हंगामा किया। इसके बाद बसंता जहानाबाद घाट पर दलित नेता का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इससे पहले उपद्रवियों ने तिनपुलवा चौक से लेकर बाजार में जहां कहीं भी या जिस किसी के घर या दुकान के बाहर कैमरा लगा देखा, वहां जमकर उत्पात मचाया और लोगों के घरों और दुकानों पर पथराव किया गया। कैमरा तोड़ दिए गए। लालगंज के तिनपुलवा चौक से हालात का जायजा बता रहे हमारे सहयोगी। दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद लालगंज में जो है वो उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने कई जगह पे कई दुकानों में तोड़फोड़ किया है, थाने को भी निशाना बनाया है। लिहाजा उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए और पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग भी की है। डीएमएसपी जो वरीय पदाधिकारी हैं जिले के, वो लगातार इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से लालगंज का ये नज़ारा है और लालगंज में एक अघोषित कर्फ्यू का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ पुलिस वाले चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और उपद्रवियों को खदेड़ने का जो जहां से भी उपद्रवी आ रहे हैं उनको खदेड़ दिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे आगजनी की गई है और आगजनी के बाद जो है माहौल को जो है पूरा तनावपूर्ण बना दिया गया और इलाके में पूरी तरह से तनाव है। आप सभी बाजार जो है चहल पहल यहाँ हुआ करती थी, काफी संख्या में लोग यहाँ पे बड़ा बाजार है इस इलाके का। यहाँ दूर दराज से लोग जो आते थे और यहाँ पे अपनी खरीदारी करते थे। लेकिन आज देखिए हालात क्या है। आज आलम यह है कि ये पूरा बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। गाड़ियों का परिचालन जो है वो भी पूरी तरह से बाधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हाजीपुर पथ है, यहाँ से लालगंज से हाजीपुर पथ है, इधर वैशाली जाने वाला रास्ता है, लेकिन पूरे रास्ते पे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आप इधर की तस्वीर देखिए, ये मुख्य बाजार जाने का रास्ता है और इस पे एक आदमी नजर नहीं आ रहा है। सारा दुकान जो है वो बंद है। दुकानों में जो है भारी तोड़फोड़ की गई है, काफी कुछ नुकसान पहुंचाया गया है। सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं और उपद्रव जो है वो लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, जिसको शांत करने के लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इस इलाके में गश्त की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और किसी तरह से हालात को नियंत्रित किया जा सके। जो उपद्रवी हैं, जो आक्रोशित जो समर्थक हैं राकेश पासवान के, उनका डिमांड है कि जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है उपद्रव शांत कराने में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि अपराधियों की गिरफ्तारी तब होगी जब पुलिस इन सब चीज़ों को निपट लेगी, इन सब चीज़ों को पुलिस शांत कर लेगी। उसके बाद जो अपराधी जिन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उन अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल पुलिस के लिए प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से जो उपद्रव अभी लालगंज में चल रहा है उसको शांत कराया जाए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, लालगंज। वैशाली के लालगंज में राकेश पासवान की हत्या के विरोध में आज समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। आक्रोशित भीड़ ने लालगंज थाने के गेट पर लगे व्रज वाहन और थाने पर जबरदस्त पत्थरबाजी की। बवाल के दौरान पुलिस की जीप को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। समर्थकों ने काले रंग की स्कॉर्पियो को थाने के पास मौजूद पोखर में उलट दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बस को भी क्षतिग्रस्त किया। आपको बता दें कि थाने पर हुए पथराव में दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर है कि इस बीच 2 राउंड फायरिंग भी हुई। दलित नेता की हत्या के बाद थाने में बवाल मचा दिया था। जायजा लिया हमारे सहयोगी। नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद जो है वो समर्थकों का जो उपद्रव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार जो है वो उपद्रव समर्थकों ने मचाया है। अभी मैं मौजूद हूँ लालगंज थाना पे। आप देख सकते हैं कि थाना के बाहर की तस्वीर है और इसके बाहर जो ये कुछ दुकानें थी, देखिए किस तरह से यहाँ पे शीशा जो है बिखरा हुआ है, किस तरह से उत्पात मचाया है। यहाँ पे राकेश के समर्थकों ने काफ़ी उत्पात मचाया। थाना की ये देखिए लाइट है जो थाना की गाड़ी में लगा रहता है और उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बताया ये यहीं पे जब समर्थक पहुंचे हैं थाना पे भी उन लोगों ने थाने को निशाना बनाया है और यहाँ थाने के बाहर जो गाड़ी लगी हुई थी
उसमें भी तोड़फोड़ की गई, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। थाने के अंदर जो है जो उपद्रवी तत्व थे वो पहुंच गए थे और यहाँ की जो गाड़ियां थी उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वज्र वाहन को जो है पलट दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए जो है वो 2 राउंड फायरिंग भी की और हालात को नियंत्रित करने के लिए खुद डीएम और एसपी जो हैं जिले के, वो इस इलाके में गश्त कर रहे हैं। पूरा लालगंज में कहें तो एक अघोषित जो है वो कर्फ्यू सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम आगे बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पे किस तरह के हालात यहाँ पे उत्पन्न हो गए थे। राकेश पासवान जो थे दलित नेता, कल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद से था कल सदर अस्पताल में ही जो समर्थक थे उन लोगों ने हंगामा किया और 100 लोग को लेकर आ गए। किसी तरह से प्रशासन ने लोगों से बात करके उनको सांत्वना आश्वासन देकर जो है वो 100 का पोस्टमार्टम तो करा दिया, लेकिन आज सुबह से ही लगातार जो है वो उपद्रव का दौर जो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्या कुछ किया है इन लोगों ने यहाँ पे? कितना लोग आया था? बहुत लोग था सब। अच्छा, सब कम उम्र का सब था। कैमरा तोड़ दिया, सब दिखे लाइट तोड़ दिया सब, गमला अच्छा पूरा डैमेज किया। नीचे आइए जरा। हाँ, क्या कह रहा था लोग? कुछ नहीं, बस वही थाना में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, थाना को फूंकने का प्रयास कर रहा था। हाँ, तो आप लोग डर गए होंगे? हम लोग तो घर के अंदर थे। भीड़ कितनी रही होगी? लाठी डंडा लिए हुए था सब। हाँ, आपका क्या सिटी कैमरा तोड़ दिया है? लोग कैमरा तोड़ दिया तो पूरा देखिए ना, शीशा तोड़ दिया। अच्छा, मारपीट भी की गई है? अब पूरा पत्थर उथल चलाया है, सब देखिए ना, सब तोड़ दिया। शीशा, उनका गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। अच्छा, पूरा डैमेज जितना करना चाहिए। लास्ट में गोली वोली चलाया तो भागा, फायरिंग किया। थाना में भी वज्र वाहन से पलट दिया था, लेके गया अभी लेके गया, निकल गया। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार शुक्ला। देखिए, थाने के बाहर जो है वो जस्ट इनका घर है और किस तरह से उत्पात यहाँ पे उपद्रव ने मचाया है उसकी ये आंखों देखी, ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और इन पे बीती है। इनके घर पे भी तोड़फोड़ की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस राकेश की हत्या के बाद जो है समर्थकों का उत्पात जो है लालगंज में देखने को मिला। और लालगंज में फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि डीएम एसपी इस इलाके में कैंप कर रहे हैं और लगातार गश्त। कल हाजीपुर में अपराधियों द्वारा राजेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर दिन भर खूब हंगामा हुआ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दिया और साथ ही स्थानीय पुलिस अधीक्षक से बात कर दोषियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। वैशाली के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राकेश पासवान के अंतिम संस्कार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस शामिल हुए और दिवंगत राकेश पासवान को श्रद्धांजलि दी। राकेश पासवान को श्रद्धांजलि देने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि उनके बड़े भाई मुकेश पासवान पर भी गोली चलाई गई है। ऐसे में प्रशासन से उन्होंने मुकेश के पूरे परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई। वैशाली के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद मचे बवाल को लेकर प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जिले के डीएम और एसपी लगातार लालगंज में कैंप कर रहे हैं। भारी पुलिस बल का दस्ता लगातार गश्त भी कर रहा है। डीएमएसी का काफिला लालगंज बाजार से लेकर आसपास के इलाके में गश्त कर रहा है। एसपी का दावा है कि हालात अब नियंत्रण में हैं और हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लालगंज थाना अंतर्गत कल संध्या 5 बजे पचगनिया गांव में राकेश पासवान नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना प्राप्त होते ही सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसको तुरंत उद्धरित कर लिया जाएगा, साथ ही दोषियों को पकड़ भी लिया जाएगा। और अभी स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है, सामान्य है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मैं और डीएम साहब स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज कर दी है। हिंसा के अगले दिन बम बनाने के दौरान ब्लास्ट मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर की कुर्की के लिए इश्तेहार चिपकाया है। शेरगंज इलाके के शाह जुमा मोहल्ले में बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे।
इसी मामले में आरोपी मोहम्मद फिरोज और उसके 3 बेटों मोहम्मद अकरम, मोहम्मद समीर और मोहम्मद आमिर को हाजिर होने के लिए इश्तेहार चिपकाया गया है। चारों फरार आरोपियों के दरवाजे पर पुलिस ने ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाया। जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं खड़ा हूं अभी सासाराम के शेरगंज इलाके में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस के जवान जो हैं वो लगाए गए हैं। मैं बता दूं कि 4 जगहों पर आज जो है इफ्तिहार चिपकाया गया है। 4 लोगों के लिए इफ्तिहार चिपकाया गया है और आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 4 जगह शेरगंज के इलाके में 4 आरोपियों के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है। चूँकि जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था और तनाव के बाद उसको देखते हुए इस इलाके में जो 4 आरोपी थे उनको लेकर इश्तिहार चिपकाया गया है। चूँकि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और इसके लिए इस शेरगंज इलाके में पुलिस आई है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए आई है और लेकिन जब हाजिर नहीं हुए हैं तो उनके लिए इश्तिहार चिपकाया गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जमुई पुलिस ने पटना से अगवा एक युवक को रिहा कराने के साथ ही अपहरण के आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रिहा हुए युवक का नाम किशन कुमार है जो पटना के मीठापुर का रहने वाला है। अपहरण के पीछे नौकरी के बदले पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। अपहरण के आरोप के मुताबिक किशन ने कई युवाओं से करीब 12 लाख रुपए ऐंठ लिए थे और नौकरी नहीं दिला रहा था, जिसके बाद ये लोग योजना बनाकर जमुई से स्कॉर्पियो लेकर पटना पहुंचे और उसे अगवा कर लिया था। ये अमन जॉब का काम करता है और मैं इवेंट का काम करता हूँ। फ्रेंड है सर, मगर ये मुझे बोलता था कि सिर्फ फोन से बात कर लेना भाई, ठीक है मैं कर रहा हूँ, आप समझा देना, आपका कन्विंसिंग पावर सही है। बस मेरा इतना ही मामला था सर। हम लोग को पैसा लिया है और 15 दिन के नाम पे प्राइवेट नौकरी एमईएस के बारे में लिया पैसा सर और ये फौजरी काट देता था सर सबको। आज दे देंगे, कल दे देंगे और 8 महीने से दौड़ा रहा था सर। कितना पैसा लिया था? हम लोग से टोटल पैसा लिया है 12 लाख। तो नौकरी देने के नाम पे वो पैसा मांग रहा था। हाँ, तो नौकरी नहीं दिया तो उसके बाद आप लोगों ने उसका अपहरण कर लिया? नहीं सर, अपहरण नहीं किया सर, वो भाग रहा था, वो मिलने आया था सर, वो मिलने आया था। तो फिर ये पटना से भाई भी आया था सर। पटना से जमुई कैसे आ गया ये? पटना से जमुई बोला गार्जियन से मिलने जाएंगे, तो आप सर मिल के कुछ दिन से ले लेंगे, ये टाइम ले लेंगे, उसके बाद हम दिल्ली निकल जाएंगे, फिर पैसा ला के उनको दे देंगे सर। के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि ये दोनों खुद से एक दूसरे से परिचित भी थे और इनका आपस का कुछ पैसे का भी लेन देन का मामला उजागर हुआ है। लेकिन ये बात है कि इन लोगों को पटना से ये लोग किडनैप करके यहाँ तक लाए थे और उनके परिजनों से 10 लाख रुपए की मांग की। खबर पटना से है, जहां प्रतिष्ठित एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बिहार जैसे पद पर बैठे अनिल सिन्हा से फोन पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक फोन से रंगदारी मांगने वाले ने खुद को पटना के एसएसपी ऑफिस के रंगदारी सेल का दारोगा बताया है। फोन करने वाले ने कहा कि आपने पैसा बहुत कमाया है और ऐसे में अगर आप 1 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। अनिल सिन्हा ने आनन फानन में 50,000 रुपए की राशि अकाउंट में भेज भी दी। उसके बाद पूरे मामले की जानकारी निगरानी विभाग के डीजी, पटना के एसएसपी और गृह विभाग के सचिव को दी, जिसके आधार पर गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी तो एक ने रंगदारी मांगा कि भाई आप नाजायज कर रहे हैं, हमको इतना पैसा दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आप जेल, आज एफआईआर हो जाएगा, जेल चल जाइएगा, एफआईआर से बचाइए, नहीं तो जेल जाइए। किसने मांगे रंगदारी? नाम तो उसका मोबाइल में आ रहा था, ट्रू कॉलर में, एसआई मोहम्मद खान, एसएसपी ऑफिस पटना, रंगदारी, मतलब कि रंगदारी सेल में पोस्टेड है, जैसा कि यही आ रहा था मोबाइल में। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यज्ञ के दौरान मेले में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में 3 युवक घायल हो गए हैं। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरौंदा के रामचंद्रपुर गांव की एक घटना है। मेले में चाकूबाजी से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया। मोबाइल छीनने के विवाद में चाकूबाजी की घटना घटी है।
तो खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां पर मेले में चाकूबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि यज्ञ में मेला लगा हुआ था, जिसमें अचानक से चाकूबाजी की घटना घटी। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी में करीब 3 युवक जख्मी हो गए हैं और ये एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। दरौंदा के रामचंद्रपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर यज्ञ के दौरान मेला लगा था और इसी बीच चाकूबाजी की घटना घटी है।